कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां सरसब्ज पहाड़ों के दामन में एक नेक दिल हाफिज कुरान मौलवी यासीन अपनी बीवी और नन्ही बेटी आयशा के साथ रहता था। मौलवी यासीन ने अपनी पूरी जिंदगी कुरान की तालीम में गुजार दी थी और वो चाहते थे कि उनकी बेटी भी कुरान की रोशनी में परवान चढ़े। आयशा निहायत ज़हीन, मासूम और इबादत गुजार बच्ची थी। सिर्फ 9 बरस की उम्र में वो कुरान के कई पारे याद कर चुकी थी। रोज सुबह फज्र के बाद वो अपने वालिद के साथ कुरान की तलावत करती और फिर स्कूल जाने के लिए तैयार होती। गांव का स्कूल करीब ही था, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता जंगल के किनारे से होकर गुजरता था। ये रास्ता दिन के वक्त तो महफूज समझा जाता था, लेकिन मकामी लोगों का कहना था कि कभी कभार जंगली जानवर भी उधर निकल आते हैं। एक दिन का जिक्र है जब आयशा स्कूल जाने के लिए निकली। मौसम बहुत खुशगवार था। फजा में ठंडी हवा चल रही थी और परिंदों की चहचहाहट जंगल हो रही थी कि खामोशी को खूबसूरत बना रही थी। आयशा के होंठों पर कुरान की आयात जारी थीं। वो सूरज रहमान धीरे धीरे दहरा रही थी। जब वो रास्ते के बीच पहुंची, अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। आयशा रुक गई। इसकी आंखें खौफ से फैल गईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। चंद लम्हों बाद एक बड़ा खूंखार रीछ झाड़ियों से बाहर आया। रीछ की शक्ल देखते ही आयशा की सांसें थिम गईं। इसका जिस्म कांपने लगा और दिल चाहा कि वो भाग जाए, लेकिन उसके कदम जैसे जमीन से चिपक गए हों। रीछ गर्राता हुआ इसकी तरफ बढ़ने लगा। आयशा ही ने आंखें बंद की और एक गहरा सांस लिया। फिर उसने वो किया जो एक हाफिज कुरान की बेटी ही कर सकती थी। उसने बुलंद आवाज में सूरह अल फातिहा पढ़ना शुरू की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमुद्दीन। आयशा की आवाज जंगल की फजा में गूंजने लगी। रीछ एकदम रुक गया। उसने अपने पंजे नीचे रख दिए और कुछ लम्हों तक आयशा को देखता रहा। आयशा की आवाज में न सिर्फ यकीन था, बल्कि वो दिल से निकली हुई अल्तजा भी थी। उसके बाद उसने आयतुल कुर्सी की तलावत शुरू कर दी। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। जैसे ही ये कलमात हुआ में गूंजे, पूरे जंगल में सुकूत छा गया। रीछ, जो चंद लम्हे पहले खूंखार नजर आ रहा था, जैसे पुरस्कोन हो गया। उसने अपना सर नीचे कर लिया और आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। आयशा तलावत करती रही और रीछ धीरे धीरे वापस झाड़ियों में चला गया। फिर जंगल में सिर्फ परिंदों की आवाज बाकी रह गई। आयशा ने आंखें खोलीं। इसके आंसू उसकी पलकों पर ठहरे हुए थे, मगर चेहरे पर सुकून था। इसने फौरन सजदा शुक्र अदा किया और अपने रास्ते पर चल पड़ी। जब वो शाम को स्कूल से वापस आई और अपने वालिद को ये वाकया सुनाया, तो मौलवी यासीन पर रिक़्क़त तारी हो गई। वो सजदे में गिर गए और रोते हुए बोले, या अल्लाह तेरा शुक्र है, ये कुरान ही था जो मेरी बेटी की ढाल बन गया। अगले दिन मौलवी यासीन ने मस्जिद में जमा के खुतबे के दौरान ये वाकया सुना दिया। पूरे गांव में जैसे हलचल मच गई। सब लोग हैरान रह गए और हर तरफ एक ही बात होने लगी, ये कुरान की बरकत है, ये मौजिज़ा है। आयशा को अब गांव में कुरान की बेटी कहा जाने लगा। लोग अपने बच्चों को लेकर मौलवी यासीन के पास आते ताकि वो भी कुरान सीखें। इस वाक़ये के बाद गांव के लोग न सिर्फ कुरान को पढ़ने लगे, बल्कि दिल से उसे अपनाने लगे। कुरान की आयात गलियों में गूंजने लगें और बच्चों की ज़बानों पर कुरान जारी हो गया। ये सिर्फ एक बच्ची का वाक़या नहीं, बल्कि एक पैगाम था पूरी उम्मत के लिए। ये याद दहानी थी कि कुरान न सिर्फ इल्म है, बल्कि हिफाजत भी है। वो किताब जो सैनों में महफूज है, दिलों को ताकत देती है। जिस पर यकीन हो, वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती है। दोस्तों, अगर आपने कभी कुरान की ताकत को महसूस नहीं किया, तो आज से उससे जड़ जाइए। उसे सिर्फ तलावत की हद तक न रखें, बल्कि दिल में उतारें, उस पर अमल करें और अपनी नस्लों को भी उस नूर से मुनव्वर करें। आयशा की कहानी हमें सिखाती है कि खौफ के वक्त, बेबसी के वक्त, जब कोई सहारा न हो, तब अल्लाह का कलाम ही असल तहफ़्फ़ुज़ है।